सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 8वें स्कंद का 22 अध्याय। हमने पहले के अध्याय में पढ़ा था कि कैसे भगवान वामन अवतार लेकर के और जो राजा बलि हैं उनसे किस प्रकार 3 पग धरती माँगते हैं और वो किस प्रकार पूरी धरती 2 पग में ही अपने अंदर मतलब ले लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो वो तीसरा पग जब वो माँगते हैं उनसे तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है क्योंकि वो तीनों ही लोग 2 पग में कवर कर लेते हैं। तो अब जब तीसरा नहीं दे पाते हैं तो वो भगवान बलि को बोलते हैं तुम अपना जो है जो तुमने मुझे दिया था ये कि मैं तुमको 3 पग दूँगा वो नहीं दे पा रहे हो तो उसके कारण अब तुमको जो है नरक भोगना पड़ेगा। तो ऐसा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। तो किस प्रकार अब राजा बलि जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रेयर करते हैं और भगवान उसपे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का हेडिंग भी यही है कि बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा जैसे कि वो उनको बोल रहे थे कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा तुम अपना तीसरा जो वचन है वो कैसे पूरे करोगे तीसरा पग मुझे कहाँ से दोगे तो वो बहुत उनको वो करना चाहते थे लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए बड़े धैर्य से बोले दैत्यराज बलि ने कहा देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको मैं बताता हूँ कि मैं तीसरा पग आपको कैसे दूँगा। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भी भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुःख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल आपकी अपकीर्ति से कि मतलब उन्होंने जो हँसी उड़ाई थी उसकी उससे वो डर रहे हैं कि बाकी किसी चीज़ का उनको दुःख नहीं है, सारा उनसे सब कुछ ले लिया जाए, चाहे राज्य हो, चाहे पैसा जो भी है। तो वो उस चीज़ से डर रहे हैं कि भगवान जो मैंने आपका आपकी जो कीर्ति है, जो आपका जो है आप मतलब सर्वव्यापी हैं, सर्वकर्ता हैं, तो उससे मैं आपसे डरता हूँ। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। क्योंकि वैसा दंड माता-पिता, भाई और सहृदय भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्रदान करते हैं। जैसा कि हमारे पास सब कुछ होता है, तो हम भगवान की पूजा और भक्ति में नहीं लगते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे पास से सब कुछ छिन जाता है या किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तभी ऐसा हम लोग होता है कि हम लोग भगवान को याद करते हैं। तो उसी प्रकार जो भगवान भगवान कह रहे हैं कि मैं ये करता हूँ ताकि तुमको मैं याद रहूँ कि मेरे बिना तुम्हारे इस संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी मेरी भक्ति हमेशा करते रहो। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊँ? अनन्य भाव से योग्य करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आप साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त होती है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो योगीगण होते हैं, जो सिद्धि करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भगवान जो दैत्य होते हैं, वो भगवान से वैर भाव रख कर के उनकी वो सिद्धि उनको प्राप्त होती है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएँ हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण वरुण पाश से बाँध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नी से भी क्या लाभ है जब वो जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है? मतलब वो बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का क्या अंत है? ये सब जीवन मरण तक ही साथ में है, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है, चाहे शरीर हो, चाहे कोई भी तरह का हमारा रिलेशन हो। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई-बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर भी फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि जो हैं।
आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुँचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि जो भी मुझसे छीना गया है, वो मेरे अच्छे के लिए ही है, क्योंकि अगर वो मेरे पास होता तो मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाता और मतलब अब जो उनका हुआ है उससे उनका उद्धार ही होगा। और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंज में पड़ा हुआ और अनित्य है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण वरुण पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। यहाँ पे प्रहलाद जी की एंट्री हो रही है और उनका बताया गया है कि उन्होंने कैसे दिखते हैं, क्या क्या उन्होंने धारण किया हुआ है। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया, क्योंकि वो बंधे हुए थे तो वो वैसे उनको नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सिर्फ आंखें झुकाकर उनको नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। अक्सर हमारे पास कुछ हमारे से भगवान छीन लेते तो हम बोलते हैं, भगवान तूने मुझसे ये छीन लिया, तूने मुझसे वो छीन लिया। तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम उन्होंने छीना तो हमको भगवान का पता तो पड़ा। हम लोग पूछते तो हैं, उस वक्त हम कम से कम भगवान की पूजा तो करते हैं, तो थोड़ा तो हमारा जो है पुण्य बन रहा है। तो हमें उस चीज के लिए भगवान को क्या बोलते हैं, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, उल्टा थैंक्स करना चाहिए कि शायद यही टाइम है कि हमें भगवान की महत्वता का ज्ञान होगा और हम लोग जो है सत्संग से कंटिन्यू जुड़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वो भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। अब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं। तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाला निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। अपने आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड इसका पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन धन के मत से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है।
कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दोनों ही वंशों में अग्रण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने इस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जितना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छिन गया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसे डांट फटकार कर और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वत्री ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सर्वणी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रु से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है। जो देवते तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि आज ही चैप्टर मिला था और आज ही किया है। हरे कृष्णा। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू स्वीटी माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, अच्छे से रीड किया। सही बात है, एक दिन में मिला फास्ट में, लेकिन बहुत अच्छे से किया। और इस अध्याय में हमको ये सीखने को मिलता है, राजा बलि ने भी कहीं ना कहीं भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी। और यही जब हम भागवतम अगर आप सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो 6वें स्कंद के 3 अध्याय के 29वां श्लोक 6.3.29 भागवतम अगर आप सर्च करते हो, तो उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण नहीं, यमराज कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीवा न वक्ति भगवत गुण नाम धियम चेतस्य न सिमरति त चरणान विंदम। यानी यमराज कह रहे हैं अपने यमदूतों को, क्या थी, हे मेरे प्यारे यमदूतों, तुम सिर्फ नरक के लिए उन लोगों को लेके आना जिनकी जीवा पर कभी कृष्ण का नाम नहीं आया, जिनके चित्त कभी भी भगवान की चरणों का ध्यान नहीं करते, ऐसे जीवों को तुम नरक की ओर लेके आना। कौन कह रहा है, यमराज खुद कह रहे हैं, किसको, अपने यम के दूतों को। तो बलि थे या और कोई भी था, बलि थे, प्रहलाद थे, हिरण्यकशिपु थे, सब ने कैसे न कैसे करके भगवान का नाम लिया ही लिया, और भगवान ने उनको कैसे न कैसे पार किया। चाहे फिर अजामिल ने लास्ट में एक बार बोल दिया, क्या बोल दिया, अपने बेटे का नाम, नारायण, तो वो भी पार हो गए। उसको भी पार कर दिया भगवान ने। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी जिसकी जुबान पर श्री हरि का नाम नहीं, जिसकी जुबान पर कृष्ण का नाम नहीं, जिसकी जुबान पर मंत्र नहीं, जिनके चित्त में कृष्ण का नाम चलता है, वे नरक में नहीं जाएंगे। ये पक्की बात है। पहले हम संसार में थे, अब हम आध्यात्मिक से जुड़ गए हैं। हम्म पहले हम संसार में थे, यानी काम में थे, अब हम राम से जुड़ गए हैं। अब हमारे जीवन में काम प्लस राम दोनों है। ठीक है, काम भी है, संसार भी है और राम भी है। लेकिन अब हम जिस पे फोकस करेंगे वो हमारा बढ़ता जाएगा।
हम काम पे फोकस, हमारा ध्यान मटेरियल चीजों पे जाएगा तो हम संसार में फंस जाएंगे काम की तरफ। और अगर हम राम में रमण करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके काम खत्म होता जाएगा और राम रह जाएगा, है ना। लेकिन काम प्लस राम है तो भी बुरा नहीं है, काम ज्यादा राम कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बराबर तो दोनों होना चाहिए। अगर हम संसार को समय देते हैं, कितना देते हैं, 23 घंटे, सत्संग को कितना समय देते हैं, 1 घंटा, तो भी चलो एटलीस्ट दे रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ पर एग्जाम्पल आता है वापस ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने जो भगवान की भक्ति करी तो किस हिसाब से करी, लालच में करी कि मुझे माँ ने कहा अगर तुझे गद्दी चाहिए राजा की तो तू नारायण की भक्ति कर। जब नारायण को खोजने गया, रास्ते में नारद मुनि मिले परीक्षा लेने। नारद मुनि ने कहा तू कहाँ जा रहा है, किसकी खोज कर रहा है? बोले मैं खोज कर रहा हूँ नारायण की। बोले तुझे क्या चाहिए, मांग, मैं तुझे सब दूंगा। बोले नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तब नारद मुनि ने कहा ठीक है, एक पैर पे खड़ा होके नदी में जप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जप कर, भगवान तेरे को प्रकट होंगे। और भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय उसके पास राम ही राम रह गया। पहले क्या था, काम था, फिर काम प्लस राम हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही भगवान प्राप्त हो गए, ईश्वर प्राप्ति हो गई, तो राम ही राम रह गए। तो ये हम प्रोसेस इसको कैसे चला सकते हैं, पहले हमारे जीवन में संसारिक चीजें थी, संसार की चीजों में हम फंसे हुए थे। उसके बाद हमारे जीवन में सत्संग आया। सत्संग आने के बाद में हमने नाम जपना शुरू किया, नाम जपना शुरू किया। उसके बाद में हमने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा ली तो जो गुरु मंत्र लिया, वो गुरु मंत्र में, गुरु मंत्र जो मिलता है हम किसी भी गुरु से लेते हैं तो उसमें अगर सनातनी गुरु होना चाहिए, हम अगर लेते हैं तो उसमें वो हमें जो नाम देता है वो भगवान का ही कोई नाम देता है, जो कि कॉमन होता है, हमारा सुना हुआ होता है, लेकिन वो हमें सीक्रेट रूप में देता है, कान में देता है। और वो उसको हम जप करते हैं, धीरे धीरे करते करते वो मंत्र 6 महीने जप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध होने के बाद फिर हमारे पास सिर्फ राम ही राम रह जाता है। अब मंत्र कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि वो भगवान के नाम का मंत्र देता है, अपना नाम गुरु नहीं देता। वो हमेशा भगवान का ही नाम देगा, रिलेटेड टू कृष्ण, रिलेटेड टू राम, रिलेटेड टू विष्णु। तो वो नाम देगा, नाम का जप करते करते धीरे धीरे करके आपको, आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे 6 महीने के अंदर। अगर आप कंटिन्यू जप करोगे तो आपको वो लेवल मिल जाता है, जब आपके पास सिर्फ राम ही राम रह जाता है। फिर आप कहीं बाहर भी घूमते हो तो आप आत्मा में रमण करते हो, आपको पूरी जागृति रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन वो सिद्ध कैसे होता है, क्योंकि भगवान उसमें अपनी खुद की कृपा करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या बात थी, यहाँ पर राजा बलि की, अगर राजा बलि मुखर जाता, नहीं देता दान वामन को, जो वामन अवतार हुआ, जो ब्राह्मण का अवतार था, वामन अवतार, अगर उसको दान नहीं देता तो किसका नाम खराब होता स्वीटी? जी, ये उसका यस क्या यस बोलते हैं यस इसका, यस यस राजा यस। बलि। राजा बलि तो अगर नहीं देता तो किसका नाम खराब होता? भगवान विष्णु का। 1 मिनट रुको, अभी बीना जी बता रही है, बिल्कुल करेक्ट बीना जी। प्रभु जी उनके पितामह प्रहलाद जी का। हाँ, किसका नाम खराब होता? प्रहलाद का। और प्रहलाद कौन थे? भगवान के परम भक्त। भगवान के ऊपर। तो उसका नाम खराब होता ना। तो इसलिए बलि को ऐसे होता ना, जैसे आप कोई भी काम करोगी अभी स्वीटी, अगर अच्छा करोगी तो नाम किसका होगा? आपका नहीं होगा। नाम आएगा अरे ये तो नीता की बेटी है। खराब करेंगे तो किसका नाम आएगा? अरे ये तो उसकी फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है। दोनों आता है ना नाम। तो ऐसे ही जब हमको गुरु मंत्र दे देते हैं तो उसमें भगवान का नाम देते तो सीधा भगवान का ठेका हो जाता है। फिर भगवान को वो कैसे भी मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, सिर्फ शर्त एक ही है, भक्त उसे श्रद्धा के साथ में लगन से 6 महीने जप करे तो। उदाहरण हमारे पास हर्षिता है। हर्षिता के बच्चों के क्या हाल है, ये तो बता ही हरे चुकी है कृष्ण शायद पहले। प्रभु जी। जी, क्या रिपोर्ट है आपके बच्चों की? प्रभु जी डेली 10 माला कर रहे हैं आपकी कृपा से, और प्रोग्रेस तो आप सभी के सामने है ही। चांदनी अब अच्छे से श्लोका भी कर रही है, क्लास भी की उसने, हरी कृपा है। और नमन भी अच्छे से करता है प्रभु जी। कई बार नमन बोलता है कि आज मैं 5 कर लूं, कल करूंगा 15, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है तू कल का खाना आज खा ले, तो इज इट पॉसिबल? या आज 20 कर ले, तो आज नहा, कल का आज ही नहा ले, कल का आज ही खा ले,
और वॉशरूम में भी आज ही होके आ जा, तो बोलता है नहीं मम्मी ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा फिर माला भी रोज की रोज ही करनी पड़ेगी बेटा। तो अभी उनको कॉन्सेप्ट है, अभी उनको ये चीज कॉन्सेप्ट है कि रात के 15 मिनट तो हमें करना ही करना है, क्योंकि हमने सब काम किया, खेले कूदे, खाना खाया, एंजॉय किया, पर 15 मिनट्स तो देने ही है। सो ये उनकी लाइफ का एक रूटीन बन गया है, एंड दैट इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी, हर्षिता इज वेरी हैप्पी। हरी बोल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके दोनों बच्चों ने सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली 24 जुलाई को। 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। अभी बता रही थी उनके मार्क्स वगैरह भी बता रही थी, लास्ट टाइम बहुत अच्छे मार्क्स आए, खुद ही बता रही थी, है ना? कुछ बताया था ना ऐसा मार्क्स, हर्षिता? Yes, प्रभु जी, चांदनी नमन got 96%, चांदनी got 94%। वाह वाह, क्या बात है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है ना, ये चीज का फर्क पड़ जाता है। अभी वो सारस्वत मंत्र लिया उसने पढ़ाई से रिलेटेड, तो जिस चीज का काम करते हैं ना उस चीज में हमको रिजल्ट मिल जाता है। पढ़ाई से रिलेटेड लिया सारस्वत मंत्र तो उसमें फायदा दिया। अगर किसी उससे रिलेटेड लेते हैं, भक्ति से रिलेटेड, तो भक्ति बढ़ती है ना? लेकिन हमको क्या करना है, अपने आप को छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन में काम है, काम तो था, काम तो रहेगा। काम मतलब कर्म, कर्म तो रहेगा, कर्म तो कर रहे हैं। काफी लोगों की ऐसी मत होती है, काफी लोग कहते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं इनको, भौतिकवादी लोग होते हैं काफी, जिनको कभी आप बोलोगे ना सत्संग में आओ, तो वो कहेंगे अरे सत्संग नहीं भाई, हमारे लिए तो कर्म ही हमारी पूजा है। सुना है ना ऐसा किसी किसी के मुंह से, कर्म ही हमारी पूजा है। तो भैया, सत्संग में बैठना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, किसी को गाली देना भी कर्म है, बात करना भी कर्म है, हंसना भी कर्म है, ये सारे कर्म है। अब बोलना भी कर्म है, लेटना भी कर्म है, ये सारे कर्म है। लेकिन कौन से कर्म धर्म के खिलाफ हैं, कौन से कर्म धर्म के पक्ष में है, वो तो हमें सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा। तो काफी लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म किए जाओ भैया। तो कर्म तो किए जाओ, कर्म क्या करना है, कर्म क्या किए जाओ, है ना? तो सिगरेट पीना भी कर्म है। तो अब वो सत्संग में आएगा तो पता चलेगा भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो धीरे धीरे छोड़ देगा, है ना? शराब पीना भी कर्म है। तो अब वो तो कहेगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पूरा दिन मैं अच्छी मेहनत करता हूँ, रात को 2 पैक पी के सो जाता हूँ, नींद नहीं आती है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है। तो फिर है ना, उसका तो फिर कर्म वो हो गया ना, लेकिन अधर्म वाला हो गया ना। लेकिन वो आता है तो वो सीखता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन में सत्संग होना, संतों का संग होना, गुरु का संग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? बस उनका साथ हमारे साथ में रहे, हम अपना हाथ उन्हें पकड़ा दें, तो फिर वो हमारा हाथ छोड़ते नहीं है। किसी भी पल में, किसी भी हाल में वो हमारा हाथ छोड़ते नहीं है। शर्त एक ही है कि हम उनका हाथ न पकड़ें, उन्हें अपना हाथ पकड़ा दें। हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, हमें माया खींच लेगी। लेकिन हम अपना हाथ पकड़ा देंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, रामू। बोलते रामू बन जाओ। रामू मतलब जो घर में काम करता है ना, रामू नौकर होता है ना, बोलते वो बन जाओ। गुलाम, वो भजन है ना, मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तो बोले कि बस वो उसकी नौकरी में लग जाओ, उसको सरेंडर कर दो, तो वो आपका बुरा नहीं करेगा। आपको डांटेगा भी, आपको फटकारेगा भी, आपकी डांट भी लगाएगा, आपकी 4 लोगों के सामने इंसल्ट भी करेगा, इवन आपकी निंदा भी करेगा। जो आपका गुरु होगा वो आपके पीछे आपकी निंदा भी करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका पाप कर्म ज्यादा है। इसका पाप कर्म जो कटेगा सबसे पहले वो निंदा से ही कटेगा। इसलिए आपका गुरु जो होगा रियल आपका, वो आपके बारे में बुराई भी करेगा, आपकी निंदा भी करेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगा, इजी नहीं छोड़ेगा, आपको प्यार भी करेगा और आपकी टेक केयर भी करेगा, हर चीज करेगा। इसलिए जीवन में सत्संग, संतों का संग, भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है। थैंक यू स्वीटी माता जी, आज आई है, पहले दिन आते ही क्लास ली है, तो बहुत बढ़िया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 4 महीने रह के आई मम्मी के पास, और फिर भी देखो जूम प्लेटफॉर्म कैसा भगवान ने दिया है कि यहाँ पे माँ भी बैठ के सुन रही है और बेटी भी कर रही है। 4 महीने में वहां पर नहीं रही होगी इतना माँ के पास जितना यहाँ अब रह रही है। अब रहेगी जूम पे रोज सामने। क्यों, सही है कि नहीं है नीता आंटी? तो सही है प्रभु जी, 12 दिन मस्त रही है मेरे पास। हाँ, 12 दिन मस्त रही है। लो, चार 4 महीने में 15 दिन टोटल, बस और कुछ नहीं रही मेरे पास। हाँ, ससुराल में रही इस बार। अब जूम पे रोज रहेगी सामने, आंखों के सामने। डेली डेली डेली। हाँ, कैसी भगवान की कृपा है बताओ। सगी बेटी है, सगी बेटी है, पड़ोसन नहीं है।
चाची वाची की नहीं है, सगी है, लेकिन घर में कितने दिन रखेगी? 4 महीने में 120 दिन में 15 दिन मुश्किल से, और वो भी 15 दिन भागम भागी, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है, ये लेके आना है, वो लेके आना है, ये टेस्ट, वो टेस्ट, इधर उधर कोरोना टेस्ट, ये वो सब आते हैं फ्लाइट में, तो करना पड़ता है सब, तो वहीं पे बिजी रही। लेकिन अब देखो भगवान की कैसी कृपा है, यहाँ पर भगवान गुरु से भी मिला रहे हैं, संतों से भी मिला रहे हैं, भक्तों से भी मिला रहे हैं, खुद से भी भगवान मिला रहे हैं, और अपने परिवार से भी मिला रहे हैं। ये देखो पूरा फुलेरा का परिवार बैठा हुआ है, रेनू बैठी है, विद्या जी बैठी हैं, दोनों बहनें दूर दूर से बैठी हैं, विजय भाई बैठे, कौन कहाँ कहाँ से बैठा है, कोई अल्नादा से बैठा है, कोई शारजा से, कोई दुबई से, कोई अफ्रीका से, अफ्रीका वाली भी बैठी है, वो लंदन वाली भी आती है, कोई आगरा से, कोई फुलेरा, कोई जयपुर, कोई पाली, ये बोलेगी मेरा नाम नहीं लिया, कोई पाली, और कोई पाली की बहन, ये कितने लोग बैठे, जोधपुर वाले, कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं। तो कैसे भगवान सबको जोड़ के बैठा है, तो ये भगवान की एक अहेतु की कृपा है। इस कृपा को जो समझ जाए वो पार हो जाए, जो समझ जाए वो जो फायदा उठा ले वो पार हो जाए, सही में। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।